अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज मैं आपके लिए ब्रोकन ग्लास जेली पुडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चे तो स्पेशली बहुत ही पसंद करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिल्कुल आसान रेसिपी है और नहीं ये क्यूट लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए मैं 3 तरह की जेली इस्तेमाल करूँगी, येलो, ग्रीन और रेड। और ये वाली जेली बनाना की है, एक स्ट्रॉबेरी की है और येलो वाली मैंगो की है। तो यहाँ पर मैं गर्म ओटा हुआ पानी है 1 कप में डाल रही हूँ। तो आपने जो है फर्म सी बनानी है जेली, तो इसलिए पानी की तादाद आपने कम ही रखनी है। इसको बस मैंने जस्ट मिक्स करना है। तो ये वाली जेली देखें पहले से क्रिस्टल बनना शुरू होगा। ये जेली अच्छी नहीं थी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये जेली इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आगे जाके मैं दिखाऊंगी मैंने चेंज कर ली थी। तीनों ही क्रिस्टल और रैनी की जेली है, लेकिन जो ग्रीन जेली जो खराब हुई है, इसका जो डब्बा था वो रेक्टेंगल था, बाकी दोनों के डब्बे जो है वो स्क्वायर थे। यहाँ पर मैं जेलेटिन इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, दानेदार सा। ये 1/4 कप निकली है। इसमें मैंने डबल साइज में पानी डालना है। टेप वाटर है ये, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। आधा कप मैंने पानी डाला है इसके अंदर और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी जब तक कि ये पानी को सोख नहीं कर लेती। इसके बाद यहाँ आधा किलो दूध लिया है और ये मेरा बॉयल्ड दूध था। यहाँ पर जब एक बॉयल आ गया है तो ये होममेड मेरा कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी थिकनेस चेक कीजिए। ये 1 कप जाएगा क्योंकि ये बड़ा कप है, ये मैंने आधा ऐड किया है। आप मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप ऐड करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, व्हिपिंग व्हिप क्रीम, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कोई सी भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैंने मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर जेलेटिन का बैटर, ये मेरा जो है स्टेबल हो गया है, तो मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स करूँगी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी, इसमें आपने कोई पकाना नहीं है। अगर कच्चा दूध दें तो 10 मिनट के लिए ज़रूर पकाइएगा। इसके बाद ये रेडी हो गया, फ्लेम मैंने ऑफ कर लिया है। ये मैंने कंटेनर लिया है जिसमें मैं अपनी जेली को शेप दूँगी। इस मोल्ड को मैं यूज़ करूँगी। इसके बाद ये वाली जेली आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और इसके बदले में ये जज़ा का मैंने इस्तेमाल किया है। तो जज़ा की काफ़ी अच्छी ब्रांड की थी। अगर आप क्रिस्टल रैनी की इस्तेमाल करना चाहें, जो स्क्वायर वाली है वो यूज़ कीजिएगा, जो रेक्टेंगल वाली है वो बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा। तो ये बिल्कुल आराम से निकल के आ गई थी। और ग्रीन वाली से मैंने जो है चंद मिनट में ही फ़ौरन बना के फ़ौरन ही कट कर ली थी, उसको फ्रिज में नहीं रखा था, तो ये बहुत जल्दी बन गई थी। अगर स्टेबल करती तो बहुत अच्छी फर्म हो जाती। तीनों जेलीज मैंने निकाल ली हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करके मैंने अपने कंटेनर में पहले जेली की एक लेयर दी है और उसके बाद जो मेरा मिल्क का बैटर है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जेलेटिन वाला। तो इसको थोड़ा सा मैं चम्मच हिला लूँगी ताकि जो हमारा जो मिल्क का बैटर है वो नीचे तक चला जाए, ताकि जमने में इसको आसानी हो। अच्छा, जेलेटिन का क्या होता है कि वो गर्म पानी में एक्टिवेट हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको टैप वाटर में जो है पहले भिगो के रखना होता है। फिर जबकि दूध गर्म होता है तो फिर हमने इसमें डालना होता है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। उसका जो काम है जमाने का जेली फॉर्म में, वो ये पूरा कर सके। और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे। जेली डालेंगे, फिर हम लिक्विड डालेंगे, इस तरह से सारा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, बेसिकली जेलेटिन जो है वो जेली में भी इस्तेमाल होती है और ये प्लाज्मा की शेप देने के लिए काम आती है, क्योंकि ना ये लिक्विड होता है और ना ही ये सॉलिड होता है। तो यहाँ मेरा तैयार हो गया है। ये मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था और ये उल्टे स्पून की हेल्प से मैंने जो इसको किनारियाँ इसकी रिमूव कर ली थी और थोड़ा सा टैप करने पर ये बिल्कुल एज इट इज़ बाहर आ गया था। और दिखने में माशाल्लाह आप देखिए कितनी ही प्यारी इसकी लुक आई है, लाइक एज अ फ्रॉक, डॉल की फ्रॉक। और टेस्ट में बच्चों को बहुत पसंद आया था, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। जिनको जेली बहुत पसंद है तो उम्मीद करती हूँ उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। स्पेशली बच्चे इससे बहुत इंजॉय करने वाले हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है जब आप सर्व करें किसी भी दावत में या किसी ओकेजन पर। ऑडियंस इसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करती है। तो ये देखिए यहाँ मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्यूट सी, खूबसूरत सी और यमी सी जेलो पुडिंग कैसी लगी। और ज़रा सा अगर आप शेक करते हैं तो ये पूरा जो है हिलकर दिखाती है। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मेहरबान।